students, this is our third video in chapter number 2nd, 5 years plan in India, goals and achievement in your book Indian Economic Development. In this video, we will discuss about the long period and short period goals of planning in India. So now first of all, we will know about the meaning of long period goals. So now long period goals are common to all the 5 years plan and are therefore generally studied as common goals of 5 year plan or objective of the plan. Okay, so in this long period goals, there are some main objective. Number one, GDP growth. GDP means gross domestic product, means national income. So now the main objective of long term goal to increase the GDP. Increase in the GDP depend on the two factors. Number one, increase in resources base of the country, and number two, increase in the productivity, means output per unit of input through innovative technology. वेरी सिंपल. जीडीपी ग्रो करने के लिए दो फैक्टर हैं. जीडीपी दो चीज़ों पर डिपेंड होती है. नंबर वन, इंक्रीज इन रिसोर्सेज बेस ऑफ द कंट्री, मीन्स हर एक कंट्री की अपनी एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन होती है, पहचान होती है. जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए यूएई के कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं. तो हर एक कंट्री का एक कोई ना कोई एक रिसोर्स बेस होता है. ठीक है, तो नंबर वन उसको ग्रो करना. नंबर टू, इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, आउटपुट पर यूनिट इनपुट थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, मीन्स इस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ करना. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ सपोज वी आर डूइंग द एग्रीकल्चर, सो नाउ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर proper technology or latest technology the farmer have to be used, just like harvester, thresher, tractor, and multi types of the machines are used for the agriculture. So why which they can improve or export and production, and technologies continuously improve, so that the GDP growth achievement as a momentum, means इतनी ज़्यादा जीडीपी इंक्रीज हो सकती है अगर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए. तो पहला ऑब्जेक्टिव है जीडीपी ग्रो करना. सेकंड वन इज फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर इन ए सिचुएशन व्हेन ऑल द पीपल who are able to work and willing to work at the market based rate are getting work. means फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि जो पर्सन काम के लायक नहीं है उनको भी काम मिल जाए. मीन्स सिंपल सा फंडा है, जो जॉब चाहते हैं, जॉब करने के लायक हैं और मार्केट बेस्ड रेट पर जॉब लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है, उनको अगर जॉब मिल रहा है तो ऐसे कंडीशन को फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं. क्लियर है? फुल एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट वन इज नंबर थ्री, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. इक्विटल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी मीन्स जनरली देखा जाता है कि जो रिच पर्सन है वो लगातार रिच होते चले जाते हैं. मीन्स रिच tend to become richer and the poor continue to struggle even for the essential of life. So now in the long term plan, this is very necessary that all the resources have to be distributed in the equitable or the equal proportion. कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोगों में इक्विटी हो. Benefits of the growth must spread across all section of the society so that the distribution of income becomes equitable. कोशिश की जाती है कि जितने रिसोर्सेज हैं उनको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जिससे कि हर एक पर्सन के पास एक इक्वल वेल्थ हो. नाउ नंबर नेक्स्ट इज मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन मीन्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना. इट रेफर्स टू अपडेशन एंड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. मीन्स टाइम टू टाइम अपडेट रहना, टाइम के साथ चलना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज़ करना, ठीक है, लेटेस्ट साइंस के साथ ऐड होना, इनोवेशन को ऐड करना. तो इससे क्या होगा कि जब मॉडर्नाइजेशन होगा तो ऑटोमेटिक जीडीपी भी इंक्रीज होगी और समय के साथ जो चलेंगे तो देश के साथ हम अपने आप को बदलेंगे और जो डेवलपिंग कंट्री है वो भी डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में बढ़ने के लिए एक स्टेप आगे हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें आईटी को मेन इसमें रोल दिया जाता है. मॉडर्नाइजेशन मीन्स आईटी को जिसमें मेन रोल दिया जाए, मेन इंपॉर्टेंस दिया जाए. नेक्स्ट वन इज सेल्फ सफिशिएंसी.
सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोडक्ट गुड्स पर्टिकुलरली फूड ग्रेन्स। मीन्स इसमें जो भी हमको यूज़ करना है अपनी कंट्री के ही रिसोर्सेज को यूज़ करना है, एज वेल एज कोशिश करते हैं इसमें कि हमें कम से कम इंपोर्ट करना पड़े दूसरे कंट्री से। ठीक है, तो दिस गोल वॉज अकॉर्डेड अ हाई प्रायोरिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स। ठीक है, अभी हम जो 5 ईयर्स प्लान है उनको डिस्कस करेंगे। तो जो स्टार्टिंग के जो 7 प्लान आप हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, उसमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि सेल्फ सफिशिएंसी ये कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक आइडिया वॉज नॉट टू एक्सपोज इंडियन इकोनॉमी टू पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिंपली बिकॉज वी आर डिपेंडेंट अपॉन देम यूज फॉर सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स। अभी तक हम लोग क्या करते हैं कि बहुत से गुड्स के लिए अमेरिका पे डिपेंड होते हैं, चाइना पर डिपेंड करते हैं, बाकी दूसरे कंट्रीज़ पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसा हमको कम से कम करना है। सेल्फ सफिशिएंसी ये लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर रखे जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म गोल्स के ऑब्जेक्टिव मैंने आपको डिस्कस किया। ठीक है,